गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले कविता जन्मभूमि, कविता की प्रस्तावना, कवि का परिचय और कविता का सारांश, कविता का शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा चर्चा हम कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता जो है जन्मभूमि, उस कविता के प्रश्न उत्तर। तो पहला जो यहाँ पर है प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है स्वाध्याय में कि इस तरह के प्रश्न अब हमें एमसीक्यू के स्वरूप में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह प्रश्न एक वाक्य में बोर्ड में इस तरह से पूछते हैं, बराबर। तो पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, बराबर। तो इस तरह के प्रश्न अभी कितने 2 मार्क्स का पूछते हैं। तो यहाँ पर है पहला जो प्रश्न है, जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, बराबर। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन 4 दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड में ऐसा ब्रैकेट में 2 दिए होंगे और 2 दिया होगा, उसमें से सही आंसर चुनकर आपको खाली जगह भरना है, बराबर। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन अ पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, नर। तो इन चारों में से उत्तर क्या होगा बच्चों, बोलिए। जननी जन्मभूमि खाली जगह से भी महान, तो इसका उत्तर होगा क स्वर्ग, बराबर। उसके बाद यहाँ पर है दूसरा प्रश्न, भारत का भाल खाली जगह है, बराबर। हिमाचल, विंध्याचल, माउंट आबू, गिरनार। तो क्या उत्तर, इसका उत्तर होगा हिमाचल अ, बराबर। अब तीसरा प्रश्न, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे। गीता, बराबर। गीता कौन सी गीता की बात की जा रही है यहाँ पर, भगवत गीता की। भगवत गीता का गान किसने किया, तो यहाँ पर दिया हुआ वाल्मीकि, कि द्रोणाचार्य, अर्जुन या कृष्ण। तो इसमें से कृष्ण ने क्या किया, भगवत गीता का गान किया है, बराबर। अब आगे एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर हैं, बराबर। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर। प्रश्न हम देखते हैं, पहला प्रश्न जो यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है, बराबर। तो प्रश्न पहला है कि प्रश्न 1, बराबर। प्रश्न 1 है कि जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी हैं। नदी है, नदी होता है तो एक, नदी आने अनेक नदियाँ, बराबर। तो जन आने लोग, हृदय आने दिल, कि लोगों के दिल में या लोगों के मन में कौन सी नदियाँ बसी हैं, यानी एक से अनेक नदियाँ हैं। तो कौन सी नदियाँ बसी हैं बच्चों, तो इसके अंदर गंगा तथा यमुना जन जन के हृदय में नदियाँ बसी हुई हैं। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है, बराबर। अब इसके उत्तर हम पहले फिलिंग द ब्लैंक्स पर दे चुके हैं। तो कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता के ग्रंथ की रचना की है। इसलिए जब भी 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में या लॉन्ग क्वेश्चन जब आंसर लिखते हैं तो कंप्लीट हमारा आंसर होना चाहिए, तभी हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, बाकी मिल पाएंगे नहीं। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न कि जन्मभूमि क्या कविता का नाम है। जन्मभूमि में जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है, बराबर। कौन से नारियों की बात बताई गई है, तो शायद आपको याद होगा, पैराग्राफ देखेंगे पोयम में, सीता, राधा और अहिल्या, बराबर। इन नारियों की बात किसमें बताई गई है, जन्मभूमि कविता के अंदर, बराबर। अब चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, शांति निकेतन क्या है, बराबर। तो शांति निकेतन क्या है बताइए। शांति निकेतन क्या है, शांति का घर या शांतिदायक
घर। बराबर, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम आगे के प्रश्न की चर्चा करेंगे। बराबर, तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्य में? 2-3। तो ऐसा नहीं कि 2 पूछा 2 ही लाइन लिख के हमने आंसर कंप्लीट कर दिया, नहीं। तो बोर्ड में और अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरे जब तक अपना आंसर कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसके उत्तर लिखते जाना है। बराबर, ये नहीं कि 2 लाइन में हो गया, 2 लाइन में मांगा तो हमें 2 लाइन में लिखना, ऐसा नहीं करना है। तो पहला यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि पहला प्रश्न क्या है? हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है? पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है। तो इसका आंसर होगा जो हिमालय है हमारे भारत देश का क्या है? सर्व विशाल और गौरवशाली हिमालय है और सबसे ऊंचा हिमालय है। यह संसार का क्या? बराबर, तो संसार का सबसे ऊंचा और गौरवशाली हिमालय है। बराबर, जिसका भाल भालाने कपाल कहा गया है। अब उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न जो है, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? बराबर, कवि ने धरती, बराबर, पहला जो पैराग्राफ उसके अंदर उसका उत्तर है। तो कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो कवि ने धरती के गुणगान इस तरह गाए हैं कि धरती कैसी है? सुनहरी है। और कवि कहते हैं कि हमारी धरती हमेशा क्या? प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से इसे क्या किया है? इसे पवित्र किया है। बराबर, और फिर तीसरा प्रश्न है, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। बराबर, किसका? शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। तो भारतीय महापुरुषों इस तरह हैं: गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और महात्मा गांधी। इन लोगों ने क्या किया है? शांति, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले हैं। तो अब हम बच्चों आगे प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार जो प्रश्न है उनकी चर्चा हम करेंगे। बराबर, तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। निम्न जो नीचे लिखा गया है वो। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? क्या करें? कवि जन्मभूमि को, जन्म माने कि जहाँ हमारा जन्म होता है, और उस जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है? कवि कह रहे हैं कि मनुष्य की जो जन्मभूमि होती है उस जन्मभूमि से मनुष्य को क्या अधिक लगाव होता है। अब मनुष्य कहीं भी रहे पर वह अपनी जन्मभूमि को कभी भुला सकता नहीं है, और अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए वो कितना ही समय क्यों न बीत जाए, वो उसके मन में हमेशा एक लालच की इच्छा रहती है। अपनी जन्मभूमि की धरती, नदी, पर्वत, महापुरुष, महान नारियां, परंपरा, रीति रिवाज उसे बांधे रहते हैं। वह अपनी जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए वह तैयार रहता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया गया है। अब दूसरा प्रश्न है कि जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषता है? बराबर, कि जन्मभूमि में, बराबर, जन्मभूमि भारत की क्या क्या विशेषता है, कि इस तरह से प्रश्न होगा कि जन्मभूमि कविता में भारत भूमि की क्या क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता यह है कि जो भारत की भूमि है वह क्या है? स्वर्ग से भी अधिक महान है। कवि ने हिमालय को भारत भूमि का मस्तक कहा है, और यहाँ पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं, और यहाँ की धरती सुनहरी हरी भरी, और राम, लक्ष्मण, सीता के
पैरों से यह भूमि पवित्र हुई है और इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता की रचना की है। सावित्री, राधा, अहिल्या जैसी महान नारियों के प्रकाश से मानव जाति क्या हुआ है, प्रकाशित हुआ है और यह धरती ऋषि मुनियों की ध्यान तपस्या से अद्भुत ज्ञान प्राप्त किए हैं और भारत की धरती के अंदर एक अपनत्व, एक भाईचारा की भावना है और कहते हैं कि सारा संसार क्या है, हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। यह चारों तरफ क्या, यह दिशा का कार्य हमें दिखाई देता है और सभी लोग अपने धरती माता का क्या करते हैं कि उसकी जन्मभूमि की विशेषता सभी लोग बताते हैं और जन्मभूमि से लोगों का काफ़ी लगाव भी रहता है। बराबर। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। कविता का आधार, कौन सी कविता? हमारी जो कविता है जन्मभूमि। बराबर। तो भारत में अनेक नारियां हुई हैं और उसमें जो भी नारियां इस कविता का आधार में, सारी नारियां महान है। तो नारियां हैं सीता, सावित्री और अहिल्या। बराबर। इन नारियों की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता अपने पति राम के साथ 14 वर्ष कहाँ वनवास रहे। इस दौरान उन तरह तरह के उन्होंने मुसीबत सहन किए और अपने पवित्र धर्म पर उन्हें हमेशा वो अडिग रहीं और उन्हें अपने जीवन में भारतीय नारी के लिए एक आदर्श बना था। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी जिसकी चर्चा हम उनकी पत्नी, उनके जो पति हैं सत्यवान, उनकी चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने यमदूत से क्या किया, अपने पति के प्राण बचा कर लेकर के आई। और दूसरी जो नारी है कौन, अहिल्या, कि गौतम ऋषि की जो पत्नी है। बराबर। कि पति के श्राप से, बराबर, के कारण वो फिर से पत्थर शिला बन गई थी और उसके बाद श्री राम के चरणों के स्पर्श से फिर उसमें क्या हुए, उसमें फिर वो अहिल्या, उसमें प्राण आए। तो सीता, सावित्री और अहिल्या हमारे देश की महान नारियां हैं। बराबर। अब ये दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो भारत विश्व शांति वाला देश है। भारत के अंदर सत्य, अहिंसा, बराबर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के क्या थे, ये सिद्धांत थे। बराबर। कि सत्य के मार्ग पर, अप्रेम के मार्ग पर हमें अपने आदर्शों को लेकर के चलना है और उन्हीं आदर्शों का हमें पालन करना है। वही शिक्षा हमें आने वाली पीढ़ी को देना है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आ करके क्या करता है, शांति का संदेश देता है, यानी शांति बनाए रखो। कई बार हम लोग भी घर में किसी तरह की बात अनबन हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो कहते हैं भाई छोड़ दो, थोड़ा शांत रहो, शांत का वातावरण बनाए रखो। बराबर। तो भारत की शांति सेना, बराबर, राष्ट्र संघ के तत्व ज्ञान से शांति की स्थापना का कार्य किया गया है और शांति स्थापित करने में हमेशा सबसे आगे रहने का कारण भारत को जिसे विश्व शांति का दूत कहा गया है। क्या कहा गया? भारत को विश्व शांति का दूत भारत को कहा गया है क्योंकि हमेशा सबसे आगे रहता है। तो इसमें आपको अगर जो प्रश्न नहीं समझ में आए तो इसके आप फिर से इसको पूछ सकते हैं। बराबर। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या है कविता, यहाँ पर देखेंगे कि कविता की लाइन है, उसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसे हमें विस्तार से लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है कि जिसका गौरव भाल हिमालय, भाल आने मस्तक, यहाँ पर ध्यान देंगे। बराबर। भाल आने मस्तक। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसके अंदर
कविता का थोड़ा परिचय लिखेंगे। कैसे? तो लिखेंगे कि यह पंक्ति कविता जन्मभूमि काव्य में से लिया गया है और जिसके कवि हैं सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवियों में से श्रेष्ठ हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले कौसानी नामक गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में ही हुई। इनका बचपन गांव में भी बीता है, जिससे इनकी रचनाओं में प्रकृति के काव्य हमें देखने और पढ़ने को मिलते हैं। इस तरह से इनका थोड़ा सा परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि इन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि जो पंक्ति का जो क्या कहना, अच्छा, जिसका गौरव भाल हिमालय। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में उसका सबसे क्या है, उसका जो भाल, उसका जो मस्तक है, वो सबसे महत्वपूर्ण शरीर का अंग माना जाता है। और हिमालय सबसे बड़ा क्या है, हमारे भारत देश का पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा गया है और इस तरह हिमालय क्या है, भारत का गौरव है, भारत का आन बान शान है। बराबर। अब हम पढ़ेंगे दूसरी जो है और दूसरा जो प्रश्न है, जड़ता बनी चेतना सरसी। बराबर। जड़ता बनी चेतना सरसी। जड़ता आने जड़, चेतना आने चैतन्य, सरसी आने उसमें जो जड़ था क्या हुआ, उसके अंदर प्राण आ गए। बराबर। तो अब इसका इस तरह से लिखेंगे, यह पंक्ति जन्मभूमि कविता में से लिया गया है, जिसके कवि हैं सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले कौसानी गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। और 1921 में गांधी जी ने जब देश की आज़ादी के लिए इन्होंने आंदोलन का ऐलान किया, तब इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके देश की आज़ादी में लग गए। लेकिन आज़ादी के साथ साथ उनका लेखन कार्य भी आगे चलता रहा, जिसकी वजह से उन्हें कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। अगर आप पुरस्कार के सम्मानित के नाम पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो उसको छोड़ दीजिए। एक आध दो पुरस्कार के नाम याद कर लेना, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिर पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। इस तरह से इनको पुरस्कार इनको मिले हैं। और फिर उसकी जो सेकंड पैराग्राफ जो लिखना है इसके बारे में, तो इस पंक्ति में गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या थी वो तपस्विनी थी और किसी कारणवश गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, का झगड़ा हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया और उनकी पत्नी जो चेतन थी, जो हलन चलन कर सकती थी, कायों को पत्थर बन गई। बराबर। जीती जागती क्या बन गई, वो पत्थर बन गई और श्री राम के चरणों के स्पर्श से फिर क्या हुए, उसमें प्राण आ गए। ओके। अब तीसरा प्रश्न यहाँ देखते हैं कि वह वसुधैव बना कुटुम्बकम। बराबर। वह वसुधैव बना कुटुम्बकम। तो वसुधैव आने क्या होगा बच्चों, हमने इसके बारे में आपको बता चुके हैं। वसुधैव आने बोलो धरती, कुटुम्बकम माने परिवार। बराबर। तो फिर से हम इस कविता का परिचय देंगे कि यह पंक्ति जन्मभूमि काव्य में से लिया गया है, जिसके कवि सुमित्रानंद पंत हैं। सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले कौसानी गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए बनारस गए और फिर वहाँ से प्रयाग। जब गांधी जी ने 1921 में देश की आज़ादी के लिए आंदोलन ऐलान किया, तब इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन स्कूल जाना बंद कर दिए थे, लेकिन इन्होंने लिखने का काम अपना बंद किया नहीं, वो लिखते ही रहे। ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। अब सेकंड पैराग्राफ जो टॉपिक दिया हुआ, क्या टॉपिक है, वह वसुधैव बना कुटुम्बकम। बराबर। तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि आज चारों तरफ क्या हो रहा है,
जहाँ देखो वहाँ युद्ध का वातावरण बना हुआ है। सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जात के लिए, पात के लिए, बराबर छोटी छोटी बातों के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो अब हमें उन्हें क्या देना है, उन्हें हमें सुझाव देना है, हमें उन्हें क्या देना है, मंत्र उच्चारण उनको देना है कि विश्व में हमें क्या करना है, शांति का प्रचार करना है और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के परिवार की तरह मिलजुल करके रहने की हमें सीख देना है। इसमें इतना कहना चाहते हैं। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, आगे की जो पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ जो प्रश्न यहाँ पर है आगे, बराबर आप देखेंगे आगे जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रश्न यहाँ पर किस तरह के प्रश्न हैं आपको याद आ जाएगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर की चर्चा हम लोग लगभग सभी कर चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं कि पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची उसको बोर्ड में समानार्थी, सॉरी यहाँ समानार्थी दिया है तो पर्यायवाची भी उसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है, पहला क्या है यहाँ पर, जननी। जननी का क्या होगा बच्चों, बोलिए समानार्थी शब्द जननी के यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, माता, बराबर। फिर यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है ज्योति। ज्योति यानी क्या होगा बच्चों, ज्योति यानी प्रकाश। फिर दूसरा है शिला। शिला यानी क्या होगा, बोलिए, शिला यानी पत्थर, शिला यानी पत्थर। और फिर उसके बाद शिला यानी पत्थर, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है विचरण, बराबर। तो विचरण का अर्थ क्या होगा, बोलिए बच्चों, विचरण यानी भ्रमण करना, घूमना। फिर यहाँ पर दिया हुआ है गौरव। गौरव का क्या अर्थ होगा बच्चों, समानार्थी शब्द का गौरव, बोलिए, गौरव आने, बताइए, यश, गौरव आने यश। फिर इसके बाद लास्ट यहाँ पर दिया हुआ है पुनीत। पुनीत आने पवित्र, बराबर। तो इसके समानार्थी शब्द के इसके अर्थ यहाँ पर हो गए हैं और आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से आप YouTube वीडियो सुनते जाएंगे। सुनने के बाद पहले एक सुनिए, उसके उत्तर लिखिए, फिर दूसरा सुनिए, फिर तीसरा सुनिए, ऐसे प्रश्न सुनते जाइए, उसके उत्तर लिखते जाइए, जिससे आपको लिखने में किसी भी तरह की समस्या ना होगी, बराबर। और कहीं भी आपको समझ में ना आया हो तो आप उसे बड़े ध्यान से पूछ सकते हैं। और आप लोगों का 25 को वीकली टेस्ट है, तो हमने 2 ही चैप्टर रखा है, प्रभु तुम चंदन हम पानी और काकी। जहाँ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।